नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ईरान के सबसे शक्तिशाली नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। ये मौत शनिवार 28 फरवरी की सुबह इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हवाई हमलों में हुई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। खामेनेई अपने तेहरान के ऑफिस में काम कर रहे थे जब मिसाइलें उनके परिसर पर गिर पड़ी और पूरा इलाका तबाह हो गया। बता दें कि उनकी उम्र 86 ईयर्स थी। ईरान की सरकार ने उनके निधन पे 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है और पूरे देश में 7 दिन की छुट्टी भी घोषित की गई है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में उनकी बेटी, दामाद, बहू और पोती की भी मौत हो गई है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी और सरकारी टीवी ने ये खबर दी। बता दें आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार देर रात अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा कि खामेनेई का खात्मा हो चुका है। उन्होंने कहा कि खामेनेई इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक था और अब वो मर चुका है और ईरान के लोगों के लिए न्याय है। जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस ऑपरेशन की सफलता की घोषणा की। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार हमला सुबह सुबह हुआ जब खामेनेई अपने घर में बने ऑफिस में थे। वो हमले की तैयारी के बारे में बिल्कुल अनजान थे। इजराइल को उनकी सटीक लोकेशन की जानकारी थी, इसीलिए हमला ठीक उनके ऑफिस और राष्ट्रपति भवन के पास किया गया। मिसाइल सीधे ऑफिस पे गिरी और सब कुछ नष्ट हो गया। तेहरान में उनका पूरा परिसर ध्वस्त हो गया। सैटेलाइट तस्वीरों में तेहरान के आसमान में काला धुआं दिख रहा है। वहीं इस मामले में ईरान के कई बड़े नेता भी मारे गए। इसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर, डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीर जादेह, आर्मर्ड फोर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी, डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी अली शामखानी और कई अन्य सीनियर अधिकारी शामिल हैं। कुल मिलाकर करीब 40 ईरानी अधिकारी इस हमले में मारे गए और नागरिकों में भी भारी नुकसान हुआ। दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर हमला हुआ जिसमें 148 छात्राएं मारी गईं और 95 घायल हुई। ईरान की रेड सेक्रेटरी सोसाइटी के अनुसार कुल 200 से ज्यादा मौतें हुई हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। बता दें कि इस हमले का ईरान ने तुरंत जवाब दिया और उन्होंने अमेरिका के 7 से ज्यादा सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। ये अड्डे बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक में थे। बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5वीं क्लीट का मुख्यालय निशाना बना। दोहा, रियाद, अबू धाबी और दुबई में तेज धमाके हुए। दुबई के जेबेल अली पोर्ट में आग लग गई। दोहा एयरबेस बंद कर दिया गया। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। राहगीरों ने इन हमलों के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाले। आग के गुबार और धुआं हर तरफ दिख रहा था। धमाकों की आवाज सऊदी अरब, कतर और यूएई तक सुनाई दी। इसराइल पर भी मिसाइलें दागी गईं, जहां तेल अवीव में एक महिला की मौत हुई और 120 लोग घायल हुए। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि हमने एक महान नेता खो दिया है। हम उनके शोक में हैं जो अपनी रूह की पवित्रता, ईमान की ताकत, मामलों में दूरदर्शिता, अत्याचारियों के सामने साहस और अल्लाह की राह में जिहाद के मामले में अपने युग में अद्वितीय थे। हालांकि उनकी शहादत हमें और ताकतवर बनाएगी। हम खामेनेई की मौत का बदला लेंगे जो अल्लाह की राह में मारे गए हों। उन्हें मुर्दा ना समझो, बल्कि वो अपने रब के पास जीवित हैं। IRGC ने आगे कहा कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, सशस्त्र बल और जन बसिज अपने नेता की अनमोल विरासत की रक्षा करेंगे। देश के खिलाफ आंतरिक और बाहरी साजिशों का मुकाबला करेंगे और आक्रमणकारियों को सबक सिखाएंगे। उन्होंने इतिहास की सबसे भयानक आक्रामक कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी भी दी। वहीं सुप्रीम लीडर के निधन के बाद ईरान सरकार ने 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। सरकारी टीवी पे एंकर रोते हुए खबर पढ़ रहे थे। तेहरान में लोग खामेनेई की तस्वीर लेके इकट्ठा हुए। कुछ जगहों पे मातम मनाया जा रहा है, लोग उनकी याद करके काफी रो रहे हैं। वहीं ईरान ने भी अपने नेता की मौत का बदला लेने के लिए लगातार हमले कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने का ऐलान किया गया है। आपको बता दूं कि अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर थे। वो 1989 में अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद सत्ता में आए। तब से वे 37 ईयर्स तक देश के सबसे ऊंचे पद पर रहे। उनका जन्म 1939 में मशहद शहर में हुआ था। वो एक कठोर इस्लामी नेता थे। उन्होंने ईरान की क्षेत्रीय ताकत बनाया, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को बहुत मजबूत किया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उनकी नीति कभी नहीं बदली। उन्होंने विरोध प्रदर्शन को कुचला। उनके शासन में हजारों लोग गिरफ्तार हुए या मारे गए। कई ईरानी उन्हें तानाशाही मानते थे। उनके समय में ईरान ने सऊदी अरब को चुनौती दी और पूरे मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाया। वो परमाणु कार्यक्रम के बड़े समर्थक थे।
इसराइल और अमेरिका उन्हें सबसे खतरा बताते थे। 2025 से 26 में उन्होंने सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों पर सख्ती करने का आदेश दिया था। उनके शासन में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित की और हिजबुल्लाह, हमास जैसे समूहों को समर्थन दिया। वो 86 ईयर्स के थे और लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत थे। इसराइल और अमेरिका का ये संयुक्त ऑपरेशन लंबी तैयारी का नतीजा था। ट्रंप ने इसराइल और सऊदी अरब के दबाव में ये फैसला लिया। वहीं इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बताया जा रहा है, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना और रेजिम रेंज लगाना था। हमलों में 30 से ज्यादा टारगेट्स निशाना बनाए गए, जिसमें मिसाइल स्टॉक, लॉन्च स्ट्राइक, एयर डिफेंस इंटेलिजेंस मुख्यालय और कोरानक नेवल बेस और एक ईरानी युद्धपोत भी नष्ट हो गया, जिसको लेकर ट्रंप ने कहा कि हमने हफ्ते भर या जरूरत पड़ने पे और लंबे समय तक चलेंगे। उन्होंने ईरानियों से अपील की कि अपना देश वापस ले लो, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मौका है। ईरान ने कतर के अल उदीद एयरबेस, बहरीन को 5वीं क्लीन और यूएई के अल धाफरा और जेबेल अली, कुवैत के अली अल सलेम साल्टी और इराक के अरबिल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। धमाकों की आवाज़ सऊदी, कतर, यूएई तक गई। शिपिंग कंपनियों ने फॉरस की खाड़ी, होर्मुज़ स्ट्रेट और सूज नहर में नेविगेशन रोक दिया। इससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम लीडर की मौत के बाद इराक में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। हिजबुल्लाह ने अमेरिकी बेस पे हमले की धमकी दी। इसराइल में सायरन बज रहे हैं। ईरान ने कहा कि ये पलटवार है और हमले जारी रहेंगे। खामेनेई की मौत से ईरान में नेतृत्व संकट पैदा हो गया। कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है। ईरान के संविधान के अनुसार लीडरशिप एक्सपर्ट्स की असेंबली नया सुप्रीम लीडर चुनेगी। फिलहाल राष्ट्रपति मसूद पेशेकियन जुडिशरी हेड और गार्जियन काउंसिल के एक सदस्य ट्रांजिशन संभालेंगे। आईआरजीसी और सेना ने कहा है कि वो नेता की विरासत की रक्षा करेंगे। असेंबली की बैठक जल्दी बुलाई जाएगी, लेकिन हमलों के बीच ये मुश्किल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने क्षेत्रीय डिफेंसिव ऑपरेशंस में शामिल होने की बात कही। अमेरिका में कांग्रेस में बहस छिड़ गई। यूएन ने कहा कि ये शांति के लिए खतरा है। बता दें कि दुनिया भर के लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। वहीं घटना मध्य पूर्व को पूरी तरह बदल सकती है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और इजराइल ईरान दुश्मनी नई दिशा ले सकता है। लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई है, इसीलिए और हमले हो सकते हैं। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। शिपिंग रुकने से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। दुनिया इस संकट को करीब से देख रही है। बता दूं आपको कि ईरान की सेना ने कहा कि वो सबसे विनाशकारी जवाब देगा। तेहरान में धमाकों के बाद लोग सड़कों पर दौड़ रहे थे। रेस्क्यू टीम मलबे में खोज रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में कोरानक नेवल बेस पे काला धुआं दिख रहा है। एक जहाज पूरी तरह जल गया है। जानकारी के मुताबिक खामेनेई के शासन में ईरान ने 2025 के युद्ध में भी तैयारी की थी और उन्होंने उत्तराधिकार सूची तैयार रखी थी। अब असेंबली को जल्दी बैठक करनी होगी। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर तुम और हमला करोगे तो हम पहले जैसी ताकत से जवाब देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि ये ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने वाला ऑपरेशन था। बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्री ने पहले कहा था कि नेता जिंदा है, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि उनकी मौत हो गई। बता दें आपको कि ये संघर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे बड़ा मोड़ है। ईरान अब नई दिशा में जा रहा है या और मजबूत प्रतिरोध कर सकता है। मध्य पूर्व की शांति इसमें निर्भर करती है। पूरी दुनिया प्रार्थना कर रही है कि स्थिति नियंत्रण में रहे और ज्यादा खून खराबा ना हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।